वर्नियर कैलिपर्स के कंसेप्ट को समझते हैं। तो वर्नियर कैलिपर्स में एक होता है आपका मेन स्केल, एक होता है आपका वर्नियर स्केल जो उस पर स्लाइड कर सकता है ना। अब ये मेन स्केल के डिविजन्स क्या है, वही जैसे आपके सेंटीमीटर और मिलीमीटर ऑर्डर के किसी भी रेगुलर स्केल में होते हैं। और वर्नियर स्केल की वजह से इसका क्या होता है, एक्यूरेसी या प्रिसीजन बढ़ जाता है। तो ध्यान देना है कैसे होता है, जब दोनों जॉज एक दूसरे को टच कर रहे हैं, अलाइंड है, तब आपका ये नॉर्मल सेटिंग है ना, जॉज दोनों के मीट कर रहे हैं। अब इस पे मोस्टली क्या लिखा होता है, 10 VSD इक्वल टू 9 MSD ये लिखा होता है ना। तो मोस्ट डिजाइन में, इनफैक्ट मोस्ट क्वेश्चन में भी ध्यान देना, 10 मार्क ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन 9th मार्क ऑफ मेन स्केल डिवीजन के बराबर होता है। तो 10 VSD इक्वल टू 9 MSD हम ले सकते हैं। एंड इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है लीस्ट काउंट का। तो ध्यान देना, लीस्ट काउंट स्मॉलेस्ट डिस्टेंस एक्यूरेटली मेजर कर पाता है वर्नियर स्केल, उसको लीस्ट काउंट कहते हैं। लीस्ट काउंट का ये फॉर्मूला है MSD माइनस VSD, नोट कर लेना इस फॉर्मूले को, ज्यादातर क्वेश्चन लीस्ट काउंट के ही आ जाते हैं कई बार। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ऑब्वियसली एग्जांपल क्या है, जैसे मैंने कहा 10 VSD इक्वल टू 9 MSD आपको वर्नियर स्केल पे लिखा रहेगा। तो इसको यूज करके 1 VSD को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9/10 MSD। हाँ, 1 VSD 9/10 MSD है। तो लीस्ट काउंट की वैल्यू MSD माइनस 9/10 MSD आपका हो जाएगा 1/10 MSD। ठीक है। अब ज्यादातर डिजाइन में वही बात है, मेन स्केल भी 1 मिलीमीटर तक मेजर कर ही पाता है। आपका जो रूलर होता है वो 1 मिलीमीटर तो मेजर कर ही पाता है। तो 1 मिलीमीटर बाय 1/10 लीस्ट काउंट क्या हो गया यहाँ पे, 0.1 मिलीमीटर है ना बच्चों। तो ये 0.1 mm भी बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होता है। एंड रीडिंग कैसे लेते हैं, तो मोस्ट क्वेश्चंस आपके बाद में रीडिंग पे भी आते हैं। तो रीडिंग का फॉर्मूला देखना, मेन स्केल की रीडिंग कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन है ना, कौन सा कोइंसाइड हो रहा है, इनटू लीस्ट काउंट आपको करना होता है। तो एग्जांपल देखना यहाँ पे, जैसे कि आपको इस डायग्राम में क्या दे रखा है कि मेन स्केल आपका यहाँ पे 1 सेंटीमीटर मार्क पे है और उसका वर्नियर स्केल यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है। तो रीडिंग का फॉर्मूला मेन स्केल रीडिंग इनटू ये, तो मेन स्केल रीडिंग क्या होगी मेरे पास 1 सेंटीमीटर या 10 मिलीमीटर। ठीक है, ध्यान दे रहे हो। फिर यहाँ पे कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन कौन सा है, तो 0 1 2 3 4 5 6, तो 6th कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन अगर मैं लिखता हूँ लीस्ट काउंट 0.1 लेके, ये रीडिंग देखो अपनी आ जाती है। तो एक तो ये एग्जांपल हुआ, और भी लूंगा मैं आगे। एंड इससे पहले एक जीरो एरर का कंसेप्ट देख लेते। तो जीरो एरर क्या, देखो कई बार ये जीरोज अलाइंड नहीं होते हैं। तो अगर आपका जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल राइट ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल पे, राइट ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल पे, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव जीरो एरर। और एक नेगेटिव जीरो एरर जिसमें आपका अगर लेफ्ट में है ना, वर्नियर का जीरो दिख रहा है आपको, ध्यान से देखना, लेफ्ट में है मेन स्केल डिवीजन के, तो आप उसको कहते हैं नेगेटिव जीरो एरर। अब ध्यान देना, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको एक बार पॉज करके ट्राई कर लेना कैसे सॉल्व करना है। तो आपको दे रखा है कि 3.2 mm से 3.3 mm के बीच में रीडिंग है। तो रीडिंग आपकी मेन स्केल रीडिंग क्या हो जाएगी, 3.2 सेंटीमीटर्स। ठीक है। अब कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन क्या है, ट्राई जरूर करना वैसे क्वेश्चन को। कोइंसाइडिंग आपका 4th डिवीजन दे रखा है, 4th इंटू लीस्ट काउंट में लिखूंगा, लीस्ट काउंट के क्वेश्चन में वैसे दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में जीरो एरर है आपको यहाँ पे गिवन, जीरो ऑफ द लाइज टू द राइट ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल। तो राइट में कर रहा है मतलब कि पॉजिटिव जीरो एरर है, और पॉजिटिव जीरो एरर को हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, समझ लो। जैसे आपका अगर वेइंग स्केल में 2 kg आ रहा है जीरो पे भी, तो आप उसको क्या करते हैं, 72 में से 2 माइनस कर लो, 70 kg आपकी ट्रू रीडिंग है। तो उसी तरह से यहाँ पे 6th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा था क्वेश्चन में। तो 6 इंटू लीस्ट काउंट करोगे, 4 माइनस 6 बिकम्स -2, एंड लीस्ट काउंट गिवन ही है क्वेश्चन में। तो ये आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। बट हाँ, सारे क्वेश्चन आपके इसी फॉर्मूले से हो जाते हैं। इस तरह की शॉर्ट रिविजन के लिए चैनल पे सब्सक्राइब